पिक्चर चालू करो बे। आसमान के शुरुआत आपसे ही करता हूं अखिलेश प्रताप जी, कितना चिपका है आप पर? 30% कक्का खुलेआम सट्टा। क्या सट्टा आपकी सत्ता को हटा देगा वहां से? चुप कर बे कुत्ते। दीपक जी, मोदी जी के एक मंत्री हैं तोमर साहब, उनका एक और वीडियो आया, आपने देखा उसको? मैं सब वीडियो देखता हूं, वो भी देखा सर मैंने। उसका भी जवाब ले लेंगे प्रेम शुक्ला जी से। देखा आपने? अच्छा ना, अरे प्रेम शुक्ला जी से तो लेंगे ही। आपने देखा उसको? इसका हिस्सा लोग बता रहे हैं कि दिल्ली में बैठे सत्ता के शीर्ष के लोगों को गया है। ये तो वीडियो है, दिख रहा है, मंत्री के बेटे हैं। एक वीडियो इसके पहले आया है। तो भ्रष्टाचार की जननी बनी बैठी है जो दिल्ली की हमारी सरकार, वो झूठे आरोप करती है। जो पकड़ा गया छत्तीसगढ़ में वो व्यक्ति बीजेपी का नेता, सारे बीजेपी के कार्यक्रमों में उसकी फोटो वीडियो है। जो गाड़ी पकड़ी गई वो बीजेपी के मंत्री के भाई की गाड़ी। जो पैसा पकड़ा गया वो बीजेपी का, और वो पैसा दे, वो बता रहा है कि हम पैसा देते हैं कांग्रेस के नेताओं को। अरे भाई, कुछ इतना भी फुल प्रूफ बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि आपको लोग पहचान गए हैं। आपका काम है पिछले 10-12 वर्षों से सिर्फ लोगों का चरित्र हनन करना, लोगों पे तोहमत लगाना, लोगों के अपशब्द कहना, आत्म प्रशंसा और पर निंदा में लीन रहना। आपके मंत्री के बेटे सरेआम पैसे ले रहे हैं, खाते में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, उस पे तो दही जम जाती है। आपको और आपके विभाग की जांच एजेंसियों को आप कहोगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आप कहोगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से किसने किसना दिया, यह जानने का अधिकार किसी को नहीं है। अरे वारे ईमानदार धुलाई मशीन वॉशिंग पाउडर साहब, गजब के आदमी है। पीएम केयर फंड सीक्रेट है, कहां से आया, किसको गया? बुरी तरह छत्तीसगढ़ में हार रहे हैं, बुरी तरह। डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएगी। वहां पे छत्तीसगढ़ की सत्ता सिर्फ इनका जो बिग बॉस है मोडानी, उसके लिए चाहिए कि वहां की खदानें, वहां की इंडस्ट्रियां उसे सौंप दी जाए। नगरनार एक फैक्ट्री बनी, स्टील प्लांट बहुत बड़ा है बस्तर इलाके में, 24,000 करोड़ की, बनने के पहले वो साहब को बेचने की तैयारी हो गई, साहब के मित्र को। क्यों? आपको इसीलिए तो चाहिए ना छत्तीसगढ़ की जनता, वो पब्लिक समझ चुकी है कि आप वहां के पब्लिक के लिए बात नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सपूत भूपेश बघेल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सम्मान को आप बेचने और दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। आप बस झूठे आरोप लगा के चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह किया जा सके। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है और आपको तो बखूबी समझती है जनाब। आपको सत्ता किस लिए चाहिए? आपके अपने बॉस के लिए चाहिए, इस देश के लिए तो चाहिए नहीं, न इस देश के लोगों के लिए चाहिए। तो लोग अब समझ चुके हैं ये सब अब नहीं चलने वाला। अभी जाओगे आप, फिर 24 में झोला उठा के जाओगे। अच्छा अखिलेश प्रताप सिंह जी, 1.5 साल से आप कार्रवाई चल रही है महादेव ऐप पर। आज तक लिखा क्यों नहीं केंद्रीय सरकार को कि भाई ये ऐप सट्टाबाजी कराता है? बी, और अगर बीजेपी के लोग इसमें इन्वॉल्व थे तो 1.5 साल में तो आपकी सरकार में अंदर कर देना चाहिए था सर, किसी को भी। वो जो ड्राइवर पकड़ा गया है, गाड़ी वाले को भी जिसका नाम आया है वो भी, जो बीजेपी के नेता है। जब ये सट्टा जुआ खिलवा रहे हैं तो इनको तो हवालत के अंदर होना चाहिए। आपकी सरकार ने काम क्यों नहीं किया? तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूं, तुम मेरी फिक्र करो। हमारी ही सरकार ने 450 लोगों पे मुकदमे दर्ज के बंद किए। केंद्र की सरकार का काम है कि विदेशों में जो लोग भगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बार बार कहा गया, प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया, केंद्र की जांच एजेंसियां क्या करती रही। मुख्यमंत्री ने कई बार कहा, बाद में पत्र भी लिखा, उस पे से जीएसटी वसूलती रही जी उसी महादेव ऐप से।
उसी से टैक्स लेते रहे, सट्टा टैक्स, और बताया जाता रहा कि ये बंद करिए, नहीं किया। कौन है ये लोग? वो फरार व्यक्ति वीडियो बनाता है, उस वीडियो को बीजेपी के लोग जारी करते हैं। ईडी क्या प्रेस नोट बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बताते हैं, बीजेपी के नेता बताते हैं, प्रवक्ता बने बैठे हैं ईडी के। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इतने शीर्ष पद पर बैठ करके सिर्फ जब असत्य और झूठ बोलते हैं तो हंसी आती है। छत्तीसगढ़ की जनता को, जिस छत्तीसगढ़ में मात्र 270 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा गया, वहां 1500 करोड़ का घोटाला बताते हैं हमारे साहब। अरे थोड़ा झूठ बोलने के लिए भी सच्चाई जांच लिया करिए, आंकड़े का तो कम से कम सत्यता जांच लिया करिए। कहते हैं दारू घोटाला हुआ, वो जो लोगो लगता है बोतलों पे, वो तो फैक्ट्री वाले लगाते हैं। फैक्ट्री वालों क्या रेट पड़ी, क्यों नहीं बंद किया उनको? घोटाला तो वो किए, आपने उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? क्योंकि वो आपके हैं, घोटाला आप लोगों ने कराया। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जनता की चुनी हुई एक अच्छी सी सरकार है, और छत्तीसगढ़ की सरकार की ऐसी योजनाएं हैं कि देश में रोल मॉडल बन चुका है। बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकारें, ये जो गोधान योजना है उसकी तो मोदी जी तारीफ कर चुके हैं, योगी जी तारीफ कर चुके हैं। नक्सल समस्या को 70% कम कर दिया है छत्तीसगढ़ में, उसकी तारीफ खुद गृह मंत्री कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की छवि बदल दी है वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। कहां अशांत क्षेत्र जाना जाता था, आज एकदम परस्परस है, विकास है, शांति है, उन्नति है, किसान खुशहाल है, नौजवान खुशहाल है, मजदूर महिला सब खुशहाल हैं। बीजेपी को पच नहीं रहा है, क्योंकि वहां की संपदा इनके बिग बॉस को चाहिए, इनके मालिक को चाहिए। नगरनार इतनी बड़ी फैक्ट्री 22,000 करोड़ की क्यों बेच रहे हैं? अभी चालू होने के पहले बेचने का कार्यक्रम क्यों चला दिया? प्रदेश सरकार ने कहा कि अगर बेचना तो आप हमें बेच दीजिए। प्रदेश विधानसभा में बिल भी आया, संकल्प भी पारित हुआ, कानून बदल दिया बिडिंग की कि प्रदेश सरकारें नहीं भाग ले सकती, क्योंकि मित्र को बेचना है ना। ये देश का मालिक तो एक ही है ना, असली मालिक तो पीएम वही है, तो उसके लिए चाहिए। नगरनार भी उसी खुद बेचना है, बाद में और भी फैक्ट्रियां बेच देनी है। तो भ्रष्टाचार जिसके लिए शिष्टाचार है, वो छत्तीसगढ़ के सपूत को बदनाम करने की जो प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाली की तरफ बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान का मूल्य मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में बिजली पानी की सुविधा है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को तरह तरह की सुविधाएं हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासियों के लिए अनेकों योजनाएं हैं। बीजेपी की सरकार सिर्फ 7 वन उपज खरीदती थी, भूपेश बघेल जी की सरकार 67 वन उपज खरीदती है। वहां पे जो 200 करीब बूथ उस गांव में नहीं लगते थे, गांव में लोग जा नहीं पाते थे, उन गांव में सड़क बनाया, आज वहां बूथ लगे और उस गांव में शांतिपूर्वक मतदान हुआ। ये छत्तीसगढ़ को इस तरह से निखार करके छत्तीसगढ़ का एक मुख्यमंत्री भारत के पटल पर लाया है। दर्जनों विभागीय मंत्रालयों ने छत्तीसगढ़ की योजनाओं की तारीफ की है, लेकिन वो कैसे बर्दाश्त होगा? क्योंकि मालिक को वहां का लोहा चाहिए, वहां का कोयला चाहिए, वहां के बिजली चाहिए, वहां का वन चाहिए। तब मालिक के आगे सेवक उसी के तो प्रधान सेवक हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पब्लिक सरकार, पब्लिक सबको समझती है, सरकार को भी समझती है, चैनल को भी समझती है, एंकर को भी समझती है। पब्लिक को कमातर मत आंकिए, वो सबको समझती है, सब जानती है। बात दरअसल में ये है कि छत्तीसगढ़ में इनकी दाल नहीं गल रही है, कोई एजेंडा नहीं है इनके पास। 15 साल सरकार चलाने के बाद आज भी एक इशू नहीं है कि ये जनता से कह सके मोदी जी के इतना बड़ा भाषण बताइए कि किसी अपने काम पे वोट मांगे हो, कोई उपलब्धि बता सकते हो, कोई नेता हो तो बता दें कि हाँ इनके लिए वोट दीजिए, या हमारी सरकार के लिए वोट दीजिए, हमारे इस कार्यक्रम के लिए वोट दीजिए। सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को बदनाम करके सोचते हैं कि आप अपना पक्ष बना लेंगे। किसी को बेगुनाह को आप बदनाम करने का लाख प्रयास करेंगे, एक दिन वो उल्टा पड़ता है। वही हाल छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आप जिस प्रकार से वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उस लोकप्रिय मुख्यमंत्री के साथ जनता खड़ी है। वो जनता आपको सबक सिखाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी को दहाई में सीटें नहीं देंगी, दहाई में। जमाना जब्त होगी। अब की बार 75 पार भूपेश सरकार
दहाई में सीट नहीं पाने वाली है, क्योंकि आप सिर्फ छत्तीसगढ़ को बदनाम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को नहीं, छत्तीसगढ़ को बदनाम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने जो इतना अच्छा नक्सल समस्या समाधान करने के लिए काम किया, आदिवासियों के लिए काम किया, सड़क बिजली पानी के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, नौजवानों के लिए काम किया, भाई प्रेम शुक्ला जी, पब्लिक उसको बदनाम करने का प्रयास कर रही खराब है, मेरी को चुन, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। के साथ राजीव रंजन जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा, और आप पर तो ये आरोप लगता है कि आप तो ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं जो सर्टिफाइड तौर पे, जिसके बारे में 4 केसेस में जिनको भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो चुकी है, लालू प्रसाद यादव। अब एक तरफ नीतीश कुमार की बेदाग छवि और दूसरी तरफ लालू यादव जी, कैसे चलेगा राजीव रंजन? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो अलाई के बारे में आप जो कह रहे हैं अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, भारत की आज़ादी के बाद इतनी भ्रष्ट कोई सरकार नहीं हुई। और भ्रष्टाचार के मामलों में जो दोहरे मानदंड हैं, जब भी कोई राजनेता या राजनीतिक दल इनके लिए चुनौती होता है, उसके खिलाफ भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगते हैं, उनकी जांच होती है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, ईडी के छापे पड़ते हैं, सीबीआई की दबिश बढ़ाई जाती है, इनकम टैक्स के रेड्स होते हैं। लेकिन अगर उसने घुटने टेक दिए, अगर वो शरणागत होने के लिए तैयार हो गया, तो फिर उसके बाद उसका कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ताज़ा उदाहरण अजीत पवार से लेकर छगन भुजबल, और इसके पहले, ये सच है इतनी बार ये नाम दोहराए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही विचलित नहीं दिखती है। इस तरह के आरोपों की जांच कराने के बजाय वो तरह तरह के तर्क देंगे। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ तो आप चीख चीख करके वाटर स्कैम का आंदोलन चला रहे थे। आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी में वहां असम में एक काफी संगठित आंदोलन चलाने का निर्णय हुआ था, और उसके बाद जब वो आपके साथ आ गए तो फिर निसंदेह फिर उसके बाद उनसे ज्यादा साफ सुथरा कोई आदमी नहीं है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। एक तरफ तो आपने कहा भाई भतीजावाद और परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो परिवारवाद का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि येदियुरप्पा के पुत्र को आपने कर्नाटक की कमान दी। लेकिन येदियुरप्पा का दूसरा परिचय क्या है? मुख्यमंत्री पद से आपको हटाने का निर्णय क्यों लेना पड़ा? यह अलग बात है कि आपने पार्टी के सर्वोच्च जो उसकी सर्वोच्च जो समिति है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का आपने सदस्य बनाया, और पैदल करके नितिन गडकरी और शिवराज चौहान को बाहर करने के बाद। तो हमारा ये कहना है कि भ्रष्टाचार पर कितनी नसीहतें आप देंगे? आप पूरे देश को बताते चल रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार को खत्म करने का फैसला कर लिया। जितना भी अडानी पर आप बात करेंगे, लेकिन अडानी के मामले में मोदी सरकार के जो जिस तरह से गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री उनका समर्थन रहा, और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरह का सहयोग मिला है अडानी साम्राज्य के विस्तारीकरण के लिए, आप चाहे जितना भी कह लें, लेकिन इससे शर्मनाक कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि सत्ता पोषित, सत्ता संपोषित जिस तरह का संरक्षण उन लोगों को आपने दिया जो आपके साथ थे। आपके जो भी खिलाफ हैं, उनके छोटे छोटे मामलों को लेकर के भी, या अगर मामले नहीं हैं तो उनके तार जोड़ करके उनके खिलाफ आप कदम उठाएंगे। कौन नहीं जानता हिमाचल की आपकी सरकार केवल इसलिए गिरी कि उस पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे। कर्नाटक की सरकार के खिलाफ जितने तरह के मामले थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, 40% कमीशन खोरी और तमाम चीजों को लेकर जनता ने अपना फैसला दिया, और यही होगा। आप ठीक चुनाव के समय जिस तरह से महादेव ऐप के प्रकरण के जरिए छत्तीसगढ़ में अपनी हताशा और अपनी बौखलाहट को जाहिर कर रहे हैं, ये तय है कि आपकी जो हालत है इन 5 राज्यों के चुनाव में बहुत ही बुरी होगी। और ये जो आपके कंधे पर जो वजन होगा 5 राज्यों की हार का, वो लोकसभा के चुनाव में आपकी ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला होगा। ठीक है राजीव, सही बोला आपने।